आपका प्रश्न है कि अमृतकाल जिसको बोला गया है, जिसको कि ब्रह्म मुहूर्त भी बोल देते हैं या पंजाब में अमृत वेला भी बोल देते हैं, वो किस समय होता है और उसका क्या महत्व है। एक शब्द आता है जिसको बोला जाता है मुहूर्त। मुहूर्त होता है 48 मिनट का। 48 मिनट के समय को मुहूर्त बोला जाता है, क्योंकि पहले जो गणना होती थी वो घंटे और मिनटों में नहीं होती थी, घड़ी और पलों में होती थी। तो ब्रह्म मुहूर्त वास्तव में सिर्फ 48 मिनट का होता है। क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में इतनी कंफ्यूजन है, मैं थोड़ी और ऐड कर देता हूं आपके लिए। 10 मत बहुत नहीं होते, 11वां एक चाहिए होता है। एक थेरेपी होती है जिसको बोलते हैं कलर थेरेपी। जैसे जो लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, जब वो नग डालते हैं किसी प्रकार का, तो उसके पीछे एक रंगों का खेल रहता है। मैं व्यक्तिगत रूप से नगों में विश्वास नहीं रखता, आई वांट टू मेक दैट क्लियर। तो एक खेल रहता है कि जिस व्यक्ति में मान लीजिए आत्मविश्वास की कमी हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, उसको लाल नग पहना दिया जाए जो कि माणिक्य होगा, या माणिक जिसको बोल देते हैं जो सूर्य का घोतक है, जिससे कि कॉन्फिडेंस आएगा। या उस व्यक्ति को लाल रंग की बोतल में यदि पानी को सूर्य की किरणों के सामने रख दिया जाए और उस जल को वह व्यक्ति पिए, तो ऐसा माना जाता है उसमें आत्मविश्वास आएगा। अब वो जो किरणें होती हैं सूर्य की, जिसमें सब रंग विद्यमान होते हैं, सौम्य ढंग से विद्यमान होते हैं, जिसमें ये सब थेरेपीज सो कॉल्ड जो हैं की जाती हैं, वो की जाती हैं सूर्य की जब जब सूर्य उदय होता है उससे पहले पौ फटती है, भोर होती है, आपको प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है। परंतु प्रकाश के आने के बाद सूर्य का आना आपको दिखाई देता है। जो ब्रह्म मुहूर्त है उससे 2 मुहूर्त पहले 96 मिनट का काल होता है, जिसको कि ब्रह्म मुहूर्त बोला गया है। जब जब भोर होती है, तो अगर सूर्य उदय मान लीजिए हो रहा है 6 बजे, तो हो सकता है भोर का वेला जो है वो हो जाए 5:30 बजे। तो जो ब्रह्म मुहूर्त है वो रहेगा लगभग 4 बजे से लेकर, या 3:54 से लेकर 5:30 तक। तो अगर शास्त्रों के मत से ही चला जाए तो इसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। परंतु जनसाधारण के पास एक ऐसा समय था जब पंचांग नहीं होता था। अब प्रतिदिन तो किसी पंडित के पास, किसी ज्योतिषी के पास नहीं जा सकते कि महाराज कल सुबह कितने बजे उठूं, परसों कितने बजे उठूं। तो बड़े बुजुर्गों ने बोल दिया कि सूर्य उदय से 2 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त है। देखिए, जो बहुत बूढ़ा हो गया है उसके लिए रात को 12 बजे ब्रह्म मुहूर्त है, वो सो नहीं सकता व्यक्ति, उसको नींद नहीं आ रही है। जो बूढ़े लोग होते हैं बहुत, वो सुबह सुबह सबको उठा देते हैं, उठो 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 उठो। जो युवा होते हैं, तुम जो सोने दो, क्या कर रहे हो। जो युवा व्यक्ति है उसका ब्रह्म मुहूर्त 11 बजे शुरू होता है, उसके लिए वही मुहूर्त है जब वो उठ जाए। तो अगर आपको कायदे से चलना है तो अमृत काल जो है वो सुबह 3 से 5 का समय होता है। 3 से 5 बजे का समय आप लगा के चलिए लगभग गर्मियों में, और 3:30 से 5:30 का समय आप लगा के चलिए सर्दियों में। एक वो ब्रॉड पीरियड है, एक अंतराल जो है उसको बता दिया गया है। वो एक ऐसा समय होता है कि जब वास्तविकता में आप की जो मानसिक शक्ति है वो अति तीव्र होती है। आज के युग में लगभग सभी लोग रात्रि में काम करना पसंद करते हैं। हर कोई कहता है मैं रात में शांति से बैठ के काम करता हूं। वो इसलिए क्योंकि सारा दिन हम गैजेट्स पर हैं, डिवाइसेस पर हैं, और क्योंकि दिन में हमें हमारे समय का समय नहीं मिल सका, इसलिए हम सोचते हैं हम रात को अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे। पर रात को भी व्यक्ति समय ही बर्बाद कर रहा है।
थके हुए मन से, थके हुई चेतना से कोई बहुत तीव्र जो सकारात्मक चीजें नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा सुबह का जो काल है वो सर्वश्रेष्ठ है कुछ भी श्रेष्ठ करने के लिए। अब क्योंकि उस समय मानसिक ऊर्जा बढ़ी हुई है, शारीरिक ऊर्जा बढ़ी हुई है उस व्यक्ति के लिए जो रात को सही समय पर सो गया। जो रात को सो ही 3 बजे रहा है वो 3 बजे उठेगा क्या? जो रात को सो ही 1 बजे रहा है, 2 बजे सो रहा है, 12 बजे व्यक्ति सो रहा है, वो चाहकर भी 3 बजे से भी यदि सुबह उठता है तो वो फ्रेश नहीं होगा, तरोताजा नहीं महसूस कर सकता। परंतु यदि करे, अगर वो रात्रि में संध्या के बाद मान लीजिए जब रात हुई और वो सो गया है और सुबह कायदे पर उठता है, तो ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये जाना कि उस समय बहुत ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है इस व्यक्ति में। बजाय कि वो व्यर्थ करे, या तो कुछ बैठ के काम कर ले, अगर नहीं कर सकता तो क्यों ना अपने दिन की शुरुआत एक सात्विक भाव से करे। क्यों ना वो अपने दिन की शुरुआत एक ईश्वर का चिंतन करते हुए करे, कृतार्थ होता हुआ करे, हाथ जोड़कर शुरू करे, ताकि उसका सारा दिन जो है उस भाव में जा सके। तो इसीलिए जो है अमृत काल की महत्वता बता दी गई। उसके चलते हुए एक बात को बताना नितांत आवश्यक है सामाजिक दृष्टिकोण से। जो लोग, भारत में 70% जनता एक समय पर खेती बाड़ी करती थी। जो एक किसान है उसको भोर होते होते अपने खेत में पहुंचना है, उसको अपनी गैया को धोना है, उसको खेत को जोतना है। वो ये नहीं कह सकता मैं दोपहर को 10 बजे शुरू करूंगा, उसका काम चलेगा नहीं। शाम को वो व्यक्ति थक चुका है, शाम को वो भगवान का छोड़ो अपना नाम लेने के लायक नहीं होता। कोई उससे पूछे तुम्हारा नाम क्या होगा, जाने दो, कल बात करूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा काल, ऐसा अंतराल बताया जाए जिसमें एक हर व्यक्ति जो है समाज में से वो ईश्वर का चिंतन कर सके। इसके लिए उन्होंने, इससे पहले कि पक्षी सारे जाग कर शुरू हो जाएं, या खेतों का ध्यान रखना पड़े, या पशुओं का ध्यान रखना पड़े, उससे पहले का जो समय है कि जब बच्चे भी सो रहे हैं, उन्होंने अमृत काल उसको बता दिया गया। एक समय था जब स्त्रियां, पुरुष घाट पर जाकर ही नहाते थे, कुएं का जल लेकर नहाते थे। तो स्त्रियों के लिए वो सरल था कि जहां जब अंधेरा है सुबह सुबह निकलकर वो नहा लिए। एक लज्जा जो है बनी रहती थी समाज में, उनको एक सेफ महसूस होता था। ये जो नियम है या ये जो गाइडलाइंस हैं, ये उस समय की बनी हुई हैं, जिसको कि हम अब फॉलो करते आ रहे हैं, हम उसको मानते हुए आ रहे हैं। परंतु उसके पीछे ये एक सामाजिक कारण था, एक आध्यात्मिक कारण है और एक व्यवहारिक कारण है। तो बाकी तो सात्विक भाव से मनुष्य जब जप करे, ध्यान करे, उसके लिए वहीं ईश्वर है, उसी समय ईश्वर है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 24 घंटों में से भगवान ने बोला ये 2 घंटे मुझे बहुत पसंद हैं। भारत में जब 3 बजे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में वो 8:30 बजे हुए हैं आपके, यूएस में वो शाम के 3, 3:30 बज रहे हैं, या शाम के 5, 6 बज रहे हैं। तो फिर वो सब लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे, हे प्रभु किसका टाइम जोन आपने बताया था। वो केवल एक व्यवस्था की बात थी, क्योंकि धर्म का दूसरा नाम ही व्यवस्था है। वो धर्म जिसमें व्यवस्था ना रह जाए वो धर्म धर्म नहीं रह जाता।